जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम है सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन ओला बोल सकत हो कांग्रुएंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत अभी तक मैं आप मन ला सर्वांग समता के परिभाषा ला विस्तार से समझाएं। ओकर बाद विभिन्न आकृति में कैसे सर्वांग समता लागू होते बोला आप ला बताएं। ओकर बाद जतका भी ये अध्याय के उदाहरण दे है वो सब ला हल करें। प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला पूरा हल करें। साथ ही त्रिभुजों में सर्वांग समता के जो 4 प्रकार के नियम हैं, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये 4 प्रकार के नियम ला आप ला विस्तार से बताएं। ओकर बाद हमन प्रश्नावली क्रमांक 8.2 ला हल करत हन। तो हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 6 में पहुँचे हैं। तो आओ ये प्रश्न क्रमांक 6 ला आज हमन हल करबो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का बोलते, दिए गए 2 त्रिभुजों में कौन सी संगतता में सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखो ये का करे हमन ला 2 ठो त्रिभुज दे हवा। आप मन देख सकत हो, एक त्रिभुज ऊपर में है, एक त्रिभुज नीचे में है। ये पूछा था कि ये दोनों त्रिभुज कौन से संगतता में सर्वांग सम है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दे हवाए, 4 विकल्प दे हवाए और चारों में से एक सही है बोला आप लोग खोज के निकालना है। ठीक है, तो चलो एक उत्तर हमन ज्ञात करथन कि ये कौन से तरीका से सर्वांग सम हवाए। तो ये चित्र ला आप मन थोड़ा ध्यान से देखो, एमा 2 ठो लाल लाल लकीर खींचे हों। ठीक है, और काबर खींचे हो थोड़ा से आप मन सोचे के प्रयास करो। तो देखो ये सर्वांग समता के का अर्थ होते स्पष्ट कि एक वस्तु है दूसरा वस्तु ला पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। ठीक है, तब हमन वाला बोलथन कि ये एक दूसरे के ऊपर सर्वांग सम हमें। तो यही प्रकार से देखो ये जो चित्र हवाए ये में आप मन कैसे रखू। देखो यदि ये ऐसे सीधा पलटा दहा तो बिंदु डी जो हवाए या कोण डी है वो ए में चल दी, या ऊपर वाला ला नीचे पलटा तो ये सी है कोण में रावत है, एक ए में रावत है। ठीक है, एकर से ये थोड़ा लाल लकीर से आप मन ला स्पष्ट करके दिखाए हो कि केवल और केवल ऐसे पलटे से ये सर्वांग सम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओकर बर का करल पड़ही आप मन समझाओ। ये 2.5 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर एती बर है ना, और 4 सेंटीमीटर एती है तो 4 सेंटीमीटर भुजा एती बर हवा। तो स्पष्ट समझ में आवत है कि नीचे वाला त्रिभुज ला का करल पड़ही, ऐसे पलटेल पड़ही। तो 2.5 सेंटीमीटर ए पार आ जी, 4 सेंटीमीटर ए पार आ जी, और साथ ही ये जो कोण है ये भी है अपन लेवल में आ जी। ठीक है, या फिर ओला इसे पलट दो तो दोनों में से एक ठन ला पलटेल पड़ी आप मन ला। ठीक, तो चलो नीचे वाला ला पलटथन, तो नीचे वाला ला पलटी कर दें। ठीक है, पलटी करे से का हुई, नीचे वाला त्रिभुज के कोण ए है ए पार जाही और कोण बी है ए पार आ जी, और ये भुजा है ए पार जाही, ये भुजा है ए पार आही। ठीक है, तो ओला पलटे से पहले आप मन ला ये बता दूं कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे है। तो चारों विकल्प में देखो ये पार जो हवा ऊपर वाले त्रिभुज ला दे है ए बी सी, और नीचे वाला में केवल नाम ला बदल बदल के दे हवा। ठीक है, तो यदि चारों ला आप मन चेक कर हो तो बहुत ही समस्या लगी। एकर से हमन का करथन कि ये त्रिभुज कौन से तरीका सर्वांग सम है उहिल ज्ञात कर लेथन, जो भी आई वो उत्तर ले में खोज लेबो। ठीक है, तो देखो अब त्रिभुज है कई प्रकार से तो सर्वांग सम नहीं हुआ है, त्रिभुज ला कई प्रकार से लिखे जा सकते है। तो ये में हमन ला कोण ला देखते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो जब ए ला ऐसे पलट दूँ तो कोण ए है ए पार जाही। ठीक है, ओकर बाद ए ला ऊपर पलटे बर पड़ही। ठीक है, तो ये मेरे जा रही कोण ए है। ठीक है, तो कोण ला ढकी कोण बी ला, तो एकर से दी कोण ए है का कर संगत हो गए कोण बी के। ठीक है, और वही प्रकार से
ये बी है, ये वाला बी कति बार आ गया एती बार, तो एला पलटाबो तो ए मेरे के बी है काला ढकी ये एला, तो कोण बी है काकर संगत हो गए कोण ए के। ठीक है, अब ये है तो ही में रही काबर ऐसे पलटा लो तब बोले नीचे साइड रही, ओकर बाद ऊपर पलटा हाथ काला ढकिए है सीला, तो कोण डी है काला काकर संगत हुआ थे कोण सी के। ठीक है, तो ये तरीका से कर संगतता बनी कि त्रिभुज ए बी डी है, या फिर आप मन स्पष्ट ऐसे देख लो कि ये तीनों जो कोण है वो एक दूसरे के ये प्रकार से संगत है। तो देखो ये दूसरा वाला मैं आप मन ला उत्तर मिल जी। ठीक है, ये मैं देखो त्रिभुज ए बी सी लिखा है, तो कोण ए कोण बी और कोण सी। ठीक है, ऐती का लिखा है बी ए डी। ठीक, ये कोण बी कोण ए और कोण डी। ठीक है, तो ए है बी के संगत हवै। ठीक है, और सर्वांगसम भी हवै ढक ली है ना, बी है ए के संगत हवै, आप मन देखो बी है ए के संगत हवै, डी ए हाँ, और सी है काकर संगत हवै डी के संगत हवै। ए है बी के संगत है, ए मेरे लिए देखा ए मेरे ए है ए मेरे बी है, तो उसने ए मेरे ए है ए मेरे बी है, ए मेरे बी है तो ए मेरे ए है, बी है ए के संगत है, उसने एम सी है तो एम डी है, तो सी है डी के संगत है। ठीक है, तो ये तरीका से का हुई जब संगतता के हमन ला पता चल गए, तो आप मन लिख सकत हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हवै काकर त्रिभुज बी ए डी के। तो आप ला एमा कोण में संगतता देखना है, देखो कौन सी संगतता कहे है, तो कोण में संगतता देखें तो ए हा बी के संगत है। ठीक है, बी हा ए के संगत है और सी हा डी के संगत हवै। ठीक है, तो ये तरीका से आप मन के जो उत्तर हवै वो है ये दूसरा वाला का हुई आपके सही उत्तर हुई। ठीक है, उत्तर। ठीक, तो बहुत ही आसान है, केवल और केवल एमा आप मन ला ये समझना है कि ये त्रिभुज ला रखना कैसे, काबर केवल ऐसे पलट दह तो बताएं कि ये जो डी कोण है वो ए मेर जाही, एक से पहले ये ऐसे पलटा तो ए वाला कोण एती जाही, बी वाला कोण एती आ जी, ओकर बाद जब ऊपर पलटा तो ए मेर के ए है बी के संगत हो जी, ए मेर के बी है ए के संगत हो जी, और डी है संगत हो जाते सी के। तो तीन प्रकार से एम संगतता दिखीच, ओकर बाद हमला पता चलीच कि वो दूसरा नंबर में दे है। ये तरीका से उत्तर ज्ञात हो गए। ठीक है, बहुत आसान है संगवारी हो। यदि शुरू से देखा तात हो वीडियो ला अध्याय के बिल्कुल आप मतलब समझ में ही, कोई संकोच करे के बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आए हैं। यदि आए वीडियो एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला आगे ये चैनल में मिलत रहे। तो ठीक है संगवारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दूँ ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का तक पहुँच पाए, ताकि वो गरीब लड़का जैन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वो लड़का तक वीडियो पहुँचे और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।